हेलो मेरे जवानों, कैसे हो तुम आर्मी कलरक वालों? अग्निवीर, सारे के सारे अग्निवीर क्लास देखने के लिए पहुंच जाइए भाई। देखिए स्टूडेंट, कल मेरी क्लास एंटोनियम की थी, क्लास नंबर फर्स्ट है ना। उसके अंदर मैंने 10 वर्ड आपको एंटोनियम के पढ़ाए थे। और आज फिर से हम 10 वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास एयरफोर्स का जो पेपर 17 मार्च को होने जा रहा है, तीसरे महीने में। और स्टूडेंट, जो आर्मी क्लर्क का पेपर होगा चौथे महीने के लास्ट में या फिर 5वें महीने में, मई के अंदर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। ये क्लास उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एचएसएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आर्मी क्लर्क के लिए तो ये क्लास है ही है ना। वोकैब बहुत बढ़िया वाली वोकैब हम इनके अंदर पढ़ने जा रहे हैं भी, है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 10 तक मैंने पढ़ा दिया था, अब स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा 11 नंबर। क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? 11 नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा देखना। क्लास को समझते जाना। टॉलरेंस। स्टूडेंट, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति होता है। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो मेरी क्लास है बेटा, ये क्लास नंबर 2 है। ये क्या है मेरी? क्लास नंबर 02। 2 नंबर क्लास हमारी आज ये है ना। टॉलरेंस पावर है ना, टॉलरेंस सुना होगा आपने। ये होता है बेटा सहन शक्ति। क्या होता है? सहन शक्ति, टॉलरेंस। ओके। तो टॉलरेंस पावर जो है वो लगातार इस जमाने में लोगों की खत्म होती जा रही है। जो सहन शक्ति है बेटा वो खत्म होती जा रही है, और इसी के चलते तो इतनी ज्यादा अपराध क्राइम हो रही है ना। हिंसा की घटनाएं हैं, वारदात है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण है बेटा जीरो टॉलरेंस, है ना। कि लोग बिल्कुल भी चीजों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है स्टूडेंट। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी काफी बार पुलिस वाले अपनाते हैं, है ना। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब होता है किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी कोई चीजें हैं जो है इलीगल है वो सहन नहीं की जाएगी। तो वो होती है सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ओके। तो सहन शक्ति क्या होता है? टॉलरेंस होता है। और टॉलरेंस का हमें अपोजिट बताना। ये एंटोनियम की सीरीज चल रही है। किसकी सीरीज चल रही है? एंटोनियम की सीरीज चल रही है। देखो भाई, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब लिख देता हूँ बेटा। क्या सर जी? फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्या होता है? फॉरबिड होता है मना करना। लोथिंग, अच्छा मैंने कहा लोथ था, वो लोथ हो गया खा खा के, है ना। सारा दिन पड़ा रहता धूप के अंदर, सर्दी में, ठीक है। लोथ हो गया खा खा के। सभी उससे नफरत और घृणा करने लगे हैं। लोथिंग का मतलब होता है घृणा, या फिर, ठीक है, इसे कहा जा सकता है। लोथिंग का मतलब होता है सर हेटर्ड। क्या होता है? हेटर्ड, नफरत या घृणा, है ना। प्ली। प्ली का मतलब होता है बेटा दलील। उसने अदालत में ये दलील दी, उसने अदालत में ये आर्ग्यू किया, ये लॉजिक दिया। असल में दलील का मतलब होता है उसने अदालत में लॉजिक रखा, उसने अदालत में ये आर्ग्यूमेंट रखा, उसने अदालत में ये आर्ग्यूमेंट रखा, उसने अदालत में दलील पेश की, है ना। दलील पेश करते हैं कि किसी चीज से बचने के लिए उसने बात बोली, है ना। प्ली रखी उसने, मतलब अपनी दलील दी, अपना तर्क दिया, अपना लॉजिक दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दिया। उसे प्ली कहते हैं। ब्राल, है ना। ब्रदर ने गली में ब्रदर ब्रदर करवा दी, ब्राल ब्राल कर दिया भाई। और ब्राल होता है बेटा लड़ाई दंगा, है ना। लड़ाई दंगा मचा दिया उसने, झगड़ा और तकरार को बढ़ा दिया, है ना। लड़ाई दंगा, झगड़ा या तकरार होती है ब्राल। ब्रदर ने ब्राल ब्राल करवा दी, मतलब गली में लड़ाई दंगा करवा दिया। गली में ब्रदर का क्या हो गया? ब्राल बोले तो भाई साहब झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। अब आप समझ सकते हो कि एक तो सहन शक्ति होती है, और एक बेटा बंदे ने चीजों को बिल्कुल भी सहन नहीं किया, बोले तो क्या कर दिया? ब्राल कर दिया, लड़ाई दंगा झगड़ा कर दिया, है ना। टॉलरेंस पावर रहेगी, सहन शक्ति रहेगी तो शांति रहेगी, और सहन शक्ति नहीं रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा? लड़ाई दंगा झगड़ा तकरार होगी। और मेरा एंटोनियम आ गया 11 नंबर का बी। क्या आ गया भाई? बी मेरा आंसर आ गया स्टूडेंट। ओके। चलिए 13 नंबर, सॉरी 12 नंबर वर्ड पे आ जाते हैं। हिलेरियस। हिलेरी क्लिंटन का नाम आपने सुना होगा, है ना। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद की वो दावेदार थी, और आगे भी इलेक्शन शायद लड़ सकती है, या उसने उसने पहले तो इलेक्शन लड़ा ही था लेकिन वो हार गई थी। मैंने कहा हिलेरी क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन अब की बार खुश नजर आ रही है कि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती है। हिलेरियस ट्रिक बनाई मैंने हिलेरी क्लिंटन से। मैं जानता नहीं हूँ भाई अमेरिका की राष्ट्रपति हिलेरी को, नहीं जानता हूँ। आप जानते होंगे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना। हिलेरी क्लिंटन, है ना। मैंने कहा हिलेरी जो है वो काफी खुश नजर आ रही है अब की बार। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो राष्ट्रपति बन जाएगी। मेरी हिलेरियस नजर आ रही है। बोले तो सर क्या नजर आ रही है? वो खुश, या फिर बेटा प्रसन्न नजर आ रही है ना। हिलेरियस नजर आ रही है। चलिए, अनवॉर्थी क्या होता है बेटा? वॉर्थी का मतलब लायक होता है, और अनवॉर्थी का मतलब होता है नालायक ना। नालायक, जो किसी चीज के लायक ना। अनवॉर्थी, है ना। इसलिए वॉर्थी लायक कहते हैं। और लायक सी एक वर्ड यहाँ पे मैं बना दूंगा। कौन सा वर्ड बना दोगे सर? मैं बना दूंगा बेटा प्रेज वॉर्थी। को सा बना दूंगा? प्रेज वॉर्थी। और इसका मतलब होता है प्रशंसा के लायक। इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा के, प्रशंसा के
लायक। इसका मतलब आता है, इसका मतलब आता है प्रेज वर्थी का मतलब आता है प्रशंसा के लायक, है ना। और अनवर्थी होता है क्या, नालायक। ओके सर, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट का मतलब होता है अप्रिय। क्या होता है, अप्रिय। ठीक है, अनप्लेजेंट जिसे आप बोल सकते हैं दुग्ध, क्या बोल सकते हैं, दुग्ध भी इसे कहा जा सकता है। बेटा आप कई बार सुनते होंगे, क्या सर सुनते होंगे, प्लेजेंट वेदर, PLEASANT, प्लेजेंट वेदर, है ना। आप ये सुनते होंगे प्लेजेंट वेदर। बेटा प्लेजेंट वेदर का मतलब होता है सुहावना मौसम। सर्दियों के दिन है ना, 11-12 बजे गजब की धूप निकला और आप छत पे चले जाओ और साथ के साथ छत पे जाके देखो और आपको लगे कि हाँ वो भी आ गई है, बेटा मौसम कितना प्लेजेंट हो जाता है ना, सुहावना मौसम हो जाता है। आप टक 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 फोन पे ऐसे है ना, ऐसे लगे रहते हो, है ना, छत पे ही, छत पे ही, है ना। तो बेटा वो जो प्यार भरे मैसेज चलते हैं और वो कौन सा मौसम हो जाता है, वो बेटा प्लेजेंट वेदर हो जाता है। कौन सा हो जाता है, प्लेजेंट वेदर, सुहावना मौसम हो जाता है। ठीक है। और अनप्लेजेंट क्या होता है, अप्रिय या फिर दुख। बेटा इल फेटेड, अच्छा फेट का मतलब किस्मत और भाग्य होती है। फेट का मतलब क्या होता है, किस्मत और भाग्य। और किसी की किस्मत और भाग्य होगी बेटा इल फेटेड, बोले तो बीमार। और इल फेटेड क्या होता है, इल फेटेड होता है बेटा बदकिस्मत। क्या होता है, बदकिस्मत, बुरी किस्मत वाला, बदकिस्मत। क्या होगा, इल फेटेड हो, क्या होगा, इल फेटेड। अच्छा जी। सीरियस, सीरियस होता है बेटा गंभीर, है ना, सीरियस। अब एक बात बताओ यार, एक बंदा हिलेरियस, खुश और पर्सन नजर आ रहा है, इसका एंटोनियम क्या बनेगा, सीरियस बनेगा। क्या बनेगा, सीरियस, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी वोकैब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, अभी 13 नंबर पे चले। एम्बिगुअस, देखो भाई एम्बिगुअस असल में बाई का मतलब होता है दोनों साइड। क्या, दोनों साइड। एक बंदा कह रहा है एम मैं हूं, एक बंदे ने कहा एम मैं हूं, उसने कहा क्या, बाय बोले तो दोगला। क्या कहा उसने, बाई, बाई का मतलब दोनों साइड होता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है ना। इसका मतलब उसने कहा एम हूं मैं, बी आई, बाई मतलब दोनों साइड। वो कह रहा है मैं सरपंची के इलेक्शन में कोई भी बंदा था उसे कहता आपको भी वोट दे देंगे भाई साहब, नहीं वोट दे दूंगा यार, तेरे को भी वोट दे दूंगा। बंदा एम्बिगुअस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एम्बिगुअस, मतलब बेटा अस्पष्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अस्पष्ट बना हुआ है। ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या सर, अस्पष्ट। क्या लिख सकते हो, स्पष्ट लिख सकते हो। ठीक है ना। और स्टूडेंट यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है ट्रूथफुल, ट्रूथफुल का मतलब होता है ईमानदार या सच्चा आदमी। क्या होता है, ईमानदार या फिर, ईमानदार या फिर सच्चा होता है। क्या, क्या ट्रूथफुल, ईमानदार या फिर क्या होता है, सच्चा होता है। यानी क्लियर आ रही है भाई। ठीक है ना, ईमानदार या फिर सच्चा होता है क्या, ट्रूथफुल। और एम्बिगुअस क्या होता है, अस्पष्ट होता है भाई। क्या होता है, एम्बिगुअस अस्पष्ट होता है। ओके, एम मैं बाई हूं, दोनों साइड है ना, एस्पष्ट नजर। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है बेटा खरा खरा साफ साफ, है ना। ल्यूसिड का मतलब होता है, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, खरा खरा साफ साफ। या फिर इसे कहा जा सकता है, या फिर इसे कहा जा सकता है बेटा क्लियर। क्या कहा जा सकता है ना, ल्यूसिड, है ना, साफ खरा और क्लियर। और बेटा यही तो क्या बनेगा, यही बनेगा इसका क्या, यही बनेगा इसका एंटोनियम। क्या बन जाएगा, एंटोनियम बन जाएगा, है ना। अस्पष्ट का क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, खरा साफ। लॉजिकल, लॉजिकल होता है, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिकल, है ना। सिस्टमैटिकल होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, और लॉजिकल, लॉजिक, है ना, लॉजिक के मुताबिक, है ना। तर्क संगत बोला जा सकता है लॉजिकल को। क्या कहा जा सकता है, इसे कहा जा सकता है तर्क संगत। क्या कहा जा सकता है इसे, इसे कहा जा सकता है तर्क संगत। कहानी समझ आ रही है भाई। तेरा का आंसर मेरा सी बी आ जाएगा भाई, ल्यूसिड। क्या आ जाएगा, ल्यूसिड मेरा आंसर आ। 14 नंबर, डिस्पर्स। क्या, डिस्पर्स, बेटा आपने सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सुना होगा साइंस के अंदर, है ना। प्रकाश का फैल जाना, प्रकाश का विकिरण, है ना, कुछ इस टाइप से स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और बेटा स्कैटरिंग को ही तो कहते हैं डिस्पर्सन, स्कैटरिंग को ही तो क्या कहते हैं, स्कैटरिंग को ही तो कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और बेटा जब डिस्पर्सन होगी, चीजें जब डिस्पर्स होगी तो पता है क्या होता है, फिर ऐसा होता है, ये एक पॉइंट है, इससे चीजें ऐसे जाएंगी जब क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, मतलब फैल जाएंगे। डिस्पर्स का मतलब फैलना होता है। क्या होता है बेटा, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, चीजें ऐसे चली जाएगी, ये डिस्पर्स होता है। क्या होता है, डिस्पर्स। और बेटा जब चीजें कन्वर्स होती है ना, कन्वर्स होती है तो वो एक बिंदु पे आके मिल जाती है, ऐसे 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 ऐसे। बेटा ये क्या हो रहा है, बेटा ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सर जी कन्वर्स। क्या हो रहा है, कन्वर्स। तो ये जो चीज है, कन्वर्स का मतलब होता है एक बिंदु पे आकर के मिल जाना। और डिस्पर्स का मतलब होता है दूर दूर फैल जाना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब होता है दूर दूर फैल जाना, दूर दूर फैल जाना।
ये किसका मतलब होता है? डिस्पर्स का मतलब होता है। और कन्वर्ज हमें तो इसका एंटोनियम बताना है ना सर। हाँ जी, एंटोनियम बताना है। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया कन्वर्ज। आंसर क्या आ गया? आंसर मेरा कन्वर्ज आ गया भाई। ये क्लियर है? पक्की बात? बहुत अच्छी क्लास हमारी चल रही है स्टूडेंट, बहुत गजब की क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। स्माइल, स्माइल का मतलब होता है सर जी मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना, है ना स्माइल। डिस्पेंस, बेटा डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? बांटना। जिसे कहते हैं डिलीवर, DELIVER, है ना, डिलीवर, DELIVER, इसे डिलीवर कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा बांटना। DELIVER, इसे डिलीवर कहते हैं, बांटना, है ना। और डिलीवर स्पीच का मतलब होता है बेटे भाषण देना। DELIV, डिलीवर अ स्पीच, इसे कहते हैं क्या? भाषण क्या कहते हैं इसे? भाषण देना कहते हैं डिलीवर अ स्पीच को। ठीक है ना। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? बांटना होता है। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना होता है। ओके, तो 14th का आंसर मेरा क्या आ जाएगा? डिस्पर्स का आंसर आ जाएगा मेरा कन्वर्स। क्या आ जाएगा? कन्वर्स मेरा आंसर आ जाएगा। कन्वर्स एक जगह मिलना और डिस्पर्स फैल जाना, है ना, दूर दूर फैल जाना होता है। ओके, 15वां शब्द प्रोमिनेंट। क्या? प्रोमिनेंट, देखना भी एक ट्रिक, एक ट्रिक। प्रोमिनेंट, PROMINENT, प्रोमिनेंट। देखना भाई, पूरे 1 मिनट के अंदर PRO, पूरे MIN 1 मिनट के अंदर, ENT अंटी, पूरे 1 मिनट के अंदर अंटी हिसार के अंदर, हिसार के अंदर फेमस हो गई भाई। पूरे 1 मिनट के अंदर अंटी हिसार के अंदर फेमस हो गई। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अंटी पूरे 1 मिनट में हिसार के अंदर फेमस होगी? बोले तो प्रोमिनेंट हो गई। देखो, पूरे PRO से, पूरे MIN से मिनट में, ENT अंटी हिसार में क्या हो गई? हिसार में फेमस होगी बेटा। प्रोमिनेंट का मतलब फेमस होता है। क्या होता है? फेमस होता है बेटा प्रोमिनेंट का मतलब। इससे, इसी प्रोमिनेंट से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है, EMINENT, है ना। प्रोमिनेंट और इमिनेंट, है ना, और फेमस, इनका मतलब होता है बेटा जाना पहचाना। इन चारों की हिंदी होती है वेल नोन, है ना, वेल नोन, है ना, जाना पहचाना। इन चारों का एक ही मतलब होता है। जो फेमस होगा वो प्रोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट होगा वो इमिनेंट होगा, इमिनेंट होगा वो क्या होगा? वेल नोन होगा। और बेटा वेल नोन को ही तो कहा जाता है नोटेड। एक ऐसा बंदा जो जो इंस्टा पे, फेसबुक पे, है ना, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, है ना, कहीं भी मान लीजिए जो सोशल मीडिया उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर क्या किया जा रहा है? नोटिस किया जा रहा है। वो बंदा क्या हो जाएगा? नोटेड हो जाएगा। तो नोटेड, वेल नोन, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, फेमस, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब सुप्रसिद्ध या विख्यात होता है भाई, है ना, सुप्रसिद्ध या विख्यात। तो हमें प्रोमिनेंट का अपोजिट बताना है बेटा। प्रोमिनेंट का अपोजिट क्या आ जाएगा? अननोन, जिसे कोई नहीं जानता हो। क्या जाएगा? अननोन, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। टिरीजन, बेटा टिरीजन का मतलब होता है विश्वासघात। टिरीजन का मतलब क्या होता है? विश्वासघात। एक लड़का कह रहा है, एक लड़का कह रहा है, मेरे दोस्त ने तेरे चलते, टी से तेरे चलते, तेरे रीजन, तेरे कारण, टी से तेरे, RES, तेरे कारण मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। क्या कर दिया बेटा? विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात। एक लड़का लड़की से कह रहा है क्या? टी से तेरे चलते, तेरे चलते, तेरे, RESON, रीजन, तेरे कारण ही तो मेरे दोस्त ने मेरे से क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। टीरीजन का मतलब होता है विश्वासघात। लॉयलिटी, लॉयलिटी का मतलब होता है बेटा क्या? वफादारी, निष्ठा। लॉयल्टी होती है क्या? लॉयलिटी क्या होती है? निष्ठा, या फिर होती है वफादारी। निष्ठा या फिर वफादारी। लॉयलिटी से ही तो एक वर्ड निकलता है लॉयल। कि अपने बॉस के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल बने रहो। बोले तो क्या बने रहो? उसके प्रति वफादार बने रहो। क्या बने रहो भाई? वफादार बने रहो। ठीक है ना। तो लॉयलिटी होती है निष्ठा या वफादारी, और लॉयल होता है वफादार या फिर निष्ठावान, है ना। है ना, इसे ही तो कहा जा सकता है TRUTH, ट्रूथफुल, है ना, ईमानदार, सच्चा, निष्ठावान, वफादार। ओके, इसे आप बोल सकते हो निष्ठावान। नहीं समझ आ रही है भाई, है ना। डिस्ट्रस्ट का मतलब भी क्या होता है? विश्वासघात होता है। क्या होता है? विश्वासघात, मतलब ट्रस्ट का चले जाना। इसका मतलब बी और डी ऑप्शन का एक ही मतलब है। बी और डी ऑप्शन का एक ही मतलब है। 15 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा बेटा। क्या? अननोन। क्या आ जाएगा? अननोन। आगे बढ़े। एग्जम्पशन क्या है बेटा? एग्जम्पशन। इस एग्जम्पशन को समझाने के लिए मैं आपको एक वर्ड से रूबरू करवा रहा हूं, जो होता है एग्जम्प्टेड। आप काफी बार टोल टैक्स पे जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपके व्हीकल को इजाजत दे दी जाती है कि अब आप जा सकते हैं, और उससे पहले वो स्टिक जो होती है वो आपकी गाड़ी को रोक लेती है। और जैसे ही पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, कट जाते हैं, उसके बाद में स्टिक ऊपर होती है और आपकी गाड़ी चली जाती है। और उस टाइम टोल टैक्स पे लिख दिया जाता है व्हीकल एग्जम्प्टेड। व्हीकल एग्जम्प्टेड लिख दिया जाता है। ऐसा लिखा आता है व्हीकल एग्जम्प्टेड।
और बेटा इसी व्हीकल एग्जम्प्टेड का मतलब होता है व्हीकल एग्जम्प्टेड। और बेटा इसी व्हीकल एग्जम्प्टेड का मतलब होता है कि आपके व्हीकल को रिहा कर दिया गया है। एग्जम्प्टेड का मतलब होता है छोड़ देना, रिहा कर देना, मुक्त कर देना, आजाद कर देना, है ना, कि आप बेटा जा सकते हो, अब आपसे नेग ले लिया गया है, आपके पैसे कट गए हैं बेटा, अब जितनी गाड़ी भगानी है ना, भगा लो बेटे। इसका मतलब व्हीकल एग्जम्प्टेड होता है आपके व्हीकल को रिहा कर दिया गया है। और इसी एग्जम्प्ट से ही तो कौन सा वर्ड बना, एग्जम्पशन। स्टूडेंट, एग्जम्पशन का मतलब छूट या फिर मुक्ति होता है। क्या होता है, छूट या फिर क्या कहा जा सकता है, मुक्ति। इसे थोड़ी रियायत भी बोल देते हैं ना, थोड़ा सा रियायत, थोड़ी छूट, थोड़ी मुक्ति, वो होता है एग्जम्पशन। और हमें एग्जम्पशन का एंटोनियम बताना है। देखिए, जनरलाइजेशन का मतलब सामान्यकरण होता है। क्या होता है, सामान्यकरण। ठीक है, इसे सामान्यकरण बोलते हैं, जनरलाइजेशन, जनरल चीजें होना। लिबरलाइजेशन की हिंदी उदारीकरण आती है। क्या आती है, उदारीकरण। ठीक है, मैं कह दूं लिबरल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, लिबरल इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे LIBERAL, लिबरल इकोनॉमिकल, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब होगा उदारवादी आर्थिक नीतियां सरकार की। और जब उदारवादी आर्थिक नीतियां होती, इसका मतलब किसी कंपनी को, किसी बंदे को कारोबार करने में आसानी हो जाती है। तो व्यवसाय या फिर बिजनेस के तौर पे टर्म चलता है, कौन सी टर्म चलती है, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसका मतलब कि नीतियां थोड़ी आसान है, बढ़िया है, कारोबार अच्छे से हो सकता है। तो वो लिबरलाइजेशन होता है, वो उदारीकरण कहलाता है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहरीकरण, है ना, एक्सक्लूजन, है ना, बाहर को बताएगा, एक्सक्लूजन, है ना, बाहर। ठीक है, बाहर को बताएगा, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करती चीजें। और बेटा इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना। अब एक बात बताओ, एग्जम्पशन था मुक्ति करना, छूट दे देना, चीजों को जाने देना, बाहर कर देना, एग्जम्पशन। और एक इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब बेटा चीजें अंदर होगी, और अंदर होगी तो यही तो क्या बनेगा, एंटोनियम बनेगा। इंक्लूजन होता है शामिल होना चीजों का, इंक्लूजन क्या होता है, शामिल होना, शामिल होना। ठीक है, सम्मिलित, है ना, एक तरीके से शामिल होना होगा इंक्लूजन। और बेटा इंक्लूजन जो होगा वो एक नाउन फॉर्मेशन है, वो किसका एंटोनियम बनेगा, एग्जम्पशन का। बेटा एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, मुक्ति, आजादी, है ना। एक तरीके से मैं कह दूं कि छूट, मुक्ति, आजादी। और इंक्लूजन क्या होगा, शामिल करना, है ना। एग्जम्पशन का मतलब होगा बाहर जाने देना, और इंक्लूजन मतलब अंदर शामिल कर लेना। तो इसका एंटोनियम सोलवे का डी बनेगा भाई, क्या बनेगा, सोलवे का डी एंटोनियम बन जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि टोल टैक्स पे क्या लिखा जाता है, व्हीकल एग्जम्प्टेड लिखा जाता है, कि आपका व्हीकल क्या हो गया, रिहा हो गया। लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब होता है आसान कारोबार की नीतियां होती है ना, आर्थिक नीतियां आसान होती है, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज कहा जाता है। क्वेश्चन 17, हम्बल। बेटा हम्बल के लिए कुछ वर्ड सुन लो। एक हम्बल, एक पोलाइट, एक अनएज्यूमिंग। हम्बल, पोलाइट, अनएज्यूमिंग, हम्बल, पोलाइट, अनएज्यूमिंग। और एक आता है बेटा MEE के, मीक। क्या आता है, मीक। हम्बल, पोलाइट, अनएज्यूमिंग, मीक। और एक शब्द आता है एग्रीएबल। क्या आता है, एग्रीएबल, है ना। और एक मैंने लिखा सबमिसिव। कौन सा शब्द लिखा, सब, सबमिसिव, MISSIVE। देखो इन इन 6 शब्दों को मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इन 6 के 6 का एक ही मतलब है। इन 6 के 6 वर्ड का एक ही मतलब है। कौन कौन से वर्ड का, हम्बल, पोलाइट, अनएज्यूमिंग, मीक, सबमिसिव और एग्रीएबल। देखो हम्बल पोलाइट आप जानते हो, हम्बल रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसका मतलब होता है विनम्र निवेदन। क्या होता है, विनम्र निवेदन। बेटा हम्बल पोलाइट को विनम्र कहा जाता है। और बेटा एक ऐसा बंदा, काफी बार बोला जाता है, ही इज माई अनएज्यूमिंग फ्रेंड। अनएज्यूमिंग फ्रेंड वो होता है एक ऐसा दोस्त जो अपने आप को कुछ ना मानता हो, जो धरती से जुड़ा हुआ इंसान हो, और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी को कहा जाता है अनएज्यूमिंग, है ना, जो अपने आप को कुछ ना मानता हो। तो बेटा जो अनएज्यूमिंग होगा वो बंदा पोलाइट होगा, जो पोलाइट होगा वो क्या होगा, हम्बल होगा। और मीक की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, मेरी एक एक बात मानती है वो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ME, मेरी ई के मतलब एक एक, मेरी एक एक बात मानती है वो। एग्रीएबल बहुत जल्दी सहमत हो जाती है, मेरी एक एक बात, मतलब मीक और एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत होने वाला। और एक बात बताओ बेटा, मीक मेरी एक एक बात मानती है वो, और वो बड़ी जल्दी एग्री, सहमत हो जाती है। इसका मतलब जल्दी सहमत होने वाला बंदा ही तो होता है अनएज्यूमिंग, जो अपने आप को कुछ नहीं मानता। और अनएज्यूमिंग को ही तो कहते हैं हम्बल और पोलाइट। और बेटा सबमिसिव भी इसी का नाम है। इन सब का हिंदी में एक मतलब आता है विनम्र। क्या आता है बेटा, विनम्र, है ना, विनम्र इनका मतलब हिंदी में आ जाता है।
विनम्र, है ना? किसी की बात से जल्दी सहमत हो जाने वाला बंदा वो एग्रीएबल होता है, मीक होता है, अनएज्यूमिंग होता है, पोलाइट होता है, हम्बल होता है और क्या होता है? सबमिसिव। सबमिसिव की भी ट्रिक है। सब कुछ मिस कर दिया था उसने मेरे लिए, है ना? सब कुछ मिस कर दिया था उसने मेरे लिए और मेरी एक-एक बात मानती थी वो। देखो, एसयूवी सब कुछ मिस कर दिया था उसने मेरे लिए और एमी मेरी एक-एक बात मानती थी वो और बड़ी जल्दी एग्रीएबल सहमत हो जाती थी। इसका मतलब जो विनम्र होगा, सबमिसिव होगा, वो मीक होगा वो एग्रीएबल होगा वो अनएज्यूमिंग होगा और अनएज्यूमिंग होगा वो पोलाइट होगा और पोलाइट होगा वो हम्बल होगा और सबकी हिंदी क्या होगी? सबकी हिंदी विनम्र होगी बेटे, क्या होगी? विनम्र। हाँ, टनाटन टन 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 उड़ा देंगे बेटा वोकैब को, उड़ा देंगे, है ना? चलिए, हम्बल, हम्बल का मतलब क्या हुआ? विनम्र और बेटा इसका अपोजिट ये क्या? हठी, हठी को क्या कहते हैं? बेटा इसका मतलब जिद्दी होता है। क्या होता है? जिद्दी होता है बेटे, इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, जिद्दी, है ना? अब जिद्दी के लिए वर्ड सुन लो, क्या? STUBBORN, जिद्दी के लिए भी ये शब्द चलता है क्या? स्टबर्न। और बेटा स्टबर्न की ट्रिक सुन लो, STU सत्तू, सत्तू नाम का लड़का, BORN बोर्न, जन्म से ही क्या है? जन्म से ही बेटा क्या है? जिद्दी है ना? स्टबर्न जन्म से ही क्या है? वो जिद्दी है। जिद्दी के लिए एक शब्द और चलता है बेटे, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग हेडेड। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग हेडेड। बस कोई बात दिमाग में फिट हो गई तो फिट हो गई, अब ये किसी की भी नहीं सुनेगा बेटा, वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है। उसे भी क्या कहते हैं? जिद्दी कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? जिद्दी। तो स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग हेडेड और हठी जिद्दी होता है। रिच अमीर होता है, पावरफुल ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी क्या होता है? ताकतवर होता है। इसका मतलब सर हम्बल का आंसर सी आ जाएगा। एक वो बंदा जो किसी की बात मान ले, हम्बल विनम्र स्वभाव का, और एक बेटा हठी जो किसी की बात न माने। कहानी क्लियर? 18 नंबर एक्सोनरेट। बेटा इसमें एग्जिट आ गया क्या? एग्जिट, इसको मैं एग्जिट से बनाऊंगा बेटे। EX एग्जिट, है ना? एग्जिट कर दिया भाई साहब, उसे रिहा कर दिया, बरी कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप मुक्त कर। क्या होता है? आरोप मुक्त करना, ठीक है? या फिर प्यारे बच्चों बरी करना होता है एक्सोनरेट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एक्सोनरेट। आरोप मुक्त करना या फिर बरी कर देना। मैंने एग्जिट से बना लिया, एग्जिट बोले तो क्या? बाहर, है ना? बाहर कर दिया बंदे को, क्या कर दिया? बरी कर दिया भाई। अब देखो, एडमिट मैंने आपको पढ़ा दिया था। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एक एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना भी होता है और बेटे एक इसका मतलब होता है स्वीकार करना। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिहा करना। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिहा करना। कन्विक्ट का मतलब होता है बेटे आरोप लगाना। आरोप लगाना या फिर दोष लगाना। आरोप लगाना या फिर दोष लगाना किसका मतलब होता है? कन्विक्ट का मतलब होता है। और रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब होता है बेटे ठुकरा देना। क्या होता है? ठुकरा देना किसका मतलब होता है? रिजेक्ट का मतलब। अब आप देख लो भाई, एक तो है एक्सोनरेट आरोप मुक्त करना और बरी करना, और इसका एंटोनियम क्या बनेगा? इसका एंटोनियम होगा बेटे आरोप लगाना, जिसे क्या कहते हैं? कन्विक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्विक्ट, है ना? तो याद रखना, कन्विक्ट से मिलता जुलता एक वर्ड होता है एक्यूज। क्या होता है बेटे? इस कन्विक्ट को आरोप लगाना, दोष लगाने के लिए एक शब्द और चलता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है एक्यूज, ACCUSE। इसे एक्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूज। ओके। और अगर मैं आपसे कह दूं कन्विक्टेड, तो कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी, कन्विक्टेड, और उसे ही कहा जाता है बेटा एक्यूज। कहा जाता है एक्यूज्ड। और इन दोनों की हिंदी आती है, कन्विक्टेड एक्यूज्ड की हिंदी क्या आती है? दोषी या फिर आरोपी। दोषी या फिर क्या कहा जा सकता है? आरोपी कहा जा सकता है। इसको कन्विक्टेड को और किसको? एक्यूज्ड को, है ना? काफी बार बोला जाता है एक्यूज्ड को अदालत में पेश किया जाए, आरोपी को या फिर जिसके ऊपर दोष लगे उसे अदालत में पेश किया जाए, है ना? आरोपी असल में थोड़ा सा इनमें फर्क है। एक्यूज्ड होता है आरोप लगने से पहले, है ना? एक्यूज्ड को कहते हैं आरोपी और कन्विक्टेड को क्या कहते हैं? दोषी कहते हैं भाई। एक्यूज्ड को क्या कहते हैं? आरोपी, और कन्विक्टेड को क्या कहते हैं? कन्विक्टेड को कहते हैं दोषी। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटे, इसका मतलब होता है क्या? आरोपी, और इसका मतलब होता है दोषी। ठीक है ना? आरोप साबित नहीं होते तब तक आरोपी रहता है, आरोप साबित होने के बाद में क्या हो जाता है? दोषी हो जाता है। आंसर सी 18 का। 19th डिसीटफुल। बेटे डिसीट धोखा होता है और डिसीटफुल होता है धोखेबाज। और धोखेबाज का हमें क्या बनाना है? एंटोनियम बनाना है स्टूडेंट। आंसर आ गया मेरा क्या? सर जी आंसर आ गया ऑप्शन डी, ईमानदार, ऑनेस्ट। और डिसीटफुल क्या होता है? डिसीटफुल को कहा जाता है, डिसीटफुल को कहा जाता है धोखेबाज। क्या कहा जाता है? इसे धोखेबाज कहा जाता है। डिसीट का मतलब धोखा होता है और डिसीटफुल क्या होता है? डिसीटफुल होता है धोखेबाज। क्या होता है बेटे? धोखेबाज होता है, ठीक है ना? यूजफुल उपयोगी होता है, प्लेन प्लेन होता है, सिंपल, है ना? सिंपल प्लेन, है ना? प्लेन प्लेन होता है।
अब आपने काफी बार इंस्टा वगैरह पे वीडियो देखी होगी प्लेन वाली, है ना? भाई साहब बीए कर ली, हाँ जी कर ली। कौन से सब्जेक्ट थे? सब्जेक्ट नहीं, मैंने बीए कर ली। अरे भाई बता दे सब्जेक्ट किससे की, कौन कौन से सब्जेक्ट थे तेरे पास बीए में? नहीं नहीं भाई साहब बीए होगी। अरे फिर भी बता यार कौन से सब्जेक्ट से बीए की? ओ भाई साहब प्लेन बीए, प्लेन बीए। तो बेटा वो प्लेन बीए वाला, ये वही प्लेन है ना, सिंपल प्लेन है ना, समतल, एक तरीके से प्लेन हो, प्लेन का मतलब समतल होता है बेटे, है ना? तो समतल बीए, समतल प्लस टू, है ना? तो अब ऐसे मत बोलना मैंने तो प्लेन प्लस टू की है बेटा। यूजफुल क्या होता है? उपयोगी होता है। इनसिंसियर स्टूडेंट, इनसिंसियर जो होता है वो ऑनेस्ट का एंटोनियम होता है, मतलब बेईमान टाइप का आदमी, ठीक है? इनसिंसियर, है ना? बेईमान कहा जा सकता है, बेईमान, इनसिंसियर जो ईमानदार ना हो, है ना? इनसिंसियर क्या होता है? इनसिंसियर होता है बेटे जो ईमानदार ना हो, जो ईमानदार और निष्ठावान ना हो, जो ईमानदार और निष्ठावान निष्ठावान ना हो, ठीक है? वो बंदा क्या कहलाता है? वो बंदा कहलाता है क्या? वो बंदा कहलाता है इनसिंसियर, ठीक है? तो भाई 19 का आंसर क्या आ गया? डी आ गया भाई, क्या आ गया? डी आंसर मेरा आ गया। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाइए भाई, आंसर बनाइए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाइए भाई। एक बार फिर से 10 वर्ड हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं। 10 और 10 20 तक हमारी सीरीज आप पहुंची है ना, 20 आ गया हमारा। देखो ऑटोनोमस, बेटा आपने ऑटोनोमी सुना होगा ना, खुद की सरकार, है ना? खुद की सरकार होती ऑटोनोमी। इसे इसे आपका मैं कह दूं कि खुद का शासन कहा जाता है। और ऑटोनोमस जो बंदा होता है ना, ऑटोनोमस जिसकी खुद की सरकार होगी, बेटा ऑटोनोमस का मतलब होता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है क्या? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब होता है बेटे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, ठीक है? या फिर आत्मनिर्भर। खुद के ऊपर ही निर्भर करता है। आत्मनिर्भर और स्वतंत्र को इंडिपेंडेंट या फिर ऑटोनोमस कहा जाता है। खुद की सरकार है, उसकी खुद की ऑटोनोमी है। मतलब सर इसके सिनोनियम की बात होगी तो सर इसके सिनोनियम की बात होगी, सर ये वर्ड आ सकता है बिल्कुल, ठीक है ना? इसके सिनोनियम के लिए क्या आ सकता है? सेल्फ गवर्नमेंट आ सकता है, खुद की सरकार। इसका एंटोनियम बताना है सर जी, एंटोनियम आ गया क्या? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होगा? दूसरों पर निर्भर रहने वाला, है ना? दूसरों पर निर्भर रहने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने, दूसरों पर निर्भर रहने। और बेटा दूसरों पर निर्भर रहने वाला क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। डिफेंसिव, डिफेंस के रिगार्डिंग होता है ना, बचाव से, बचाना होता है डिफेंसिव। और न्यूट्रल बेटा न्यूट्रल होता है, जो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है ना, जो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, जिसे किसी के दुख से भी कोई मतलब नहीं है और किसी के सुख से भी कोई मतलब नहीं। अक्सर ऐसे बंदों को गांव में बोल दिया जाता है न्यूट्रल, बल्कि न्यूट्रल भी नहीं कहते, न्यूट्रल हो रहा है यो, ले ये तो न्यूट्रल है, इसने जान दो। वो जो गांव में हिंदी हरियाणवी में एक शब्द बोलते हैं ना, न्यूट्रल हो रहा है यो, इसने ना छोड़ो भाई, ये तो न्यूट्रल है। इसका मतलब बेटा होता है कि वो बंदा उदासीन है। असल में न्यूट्रल को कहा जाता है इंडिफरेंट, है ना? जो किसी के दुख में शामिल नहीं है, किसी के सुख में शामिल नहीं, इसे किसी के दुख से मतलब नहीं है, किसी के सुख से भी कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी जिंदगी में मगन है। मतलब ना उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है। बेटा ऐसे बंदे जिनके ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज होता, जो ना किसी के सुख दुख में शामिल होते, उन्हें गाँव में बोल दिया जाता है न्यूट्रल, है ना? और बेटे इसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है इंडिफरेंट, और इंडिफरेंट होता है बेटे उदासीन, है ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा इंडिफरेंट होता है। और इन दोनों की जो हिंदी निकल करके आती है, इन दोनों की जो हिंदी निकल करके आती है, न्यूट्रल और इंडिफरेंट की, वो होती है बेटा उदासीन, है ना? और यही वो शब्द है जो गांव में चलता है। अभी के लिए बेटा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन बी क्या? डिपेंडेंट आ गया। अभी इसका आंसर क्या आ गया? डिपेंडेंट। प्यारे बच्चों कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसके बाद मैं एंटोनियम क्लास नंबर 3 के साथ फिर हाजिर होऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली एक एंटोनियम की वीडियो मिले, वो कैब की वीडियो, है ना? जैसे एंटोनियम की सीरीज कंप्लीट होगी मैं स्टार्ट करूंगा किसकी? सिनोनियम्स की सीरीज, है ना? ओके देन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो।